Hello student, welcome back. In today we will discuss about missing number. We had already discussed in previous videos about missing number, different kinds of problem, different kinds of trick we use in those type of problem, right? So in today's lectures we will also discuss new kind of tricks, and I hope that you would be like my videos. So thanks for all of you students, you really appreciated to my work. So we will start today's lectures, right? So this is the first questions and find out the missing part. There are three diagrams. यहाँ पे देखिए कि आउटर में 3 सर्कल है, सर्कल के अंदर में यानी ट्रायंगल में एक नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो सेंटर में नंबर है वो नंबर के पीछे कौन कौन से लॉजिक यहाँ पे इन्हें यूज किया गया है, क्या वो एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, क्या कुछ ऐसा हो सकता है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटर में 63 लिखा हुआ है और आउटर में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो हम 6 + 3 दैट इज 9 और 9 7 63 हो जाएगा। तो हमने इसे इजीली कैच कर दिया है, राइट। 3 + 6 9 एंड 9 मल्टीपल विथ 7 दैट इज इक्वल टू 63। 9 मल्टीपल विथ 7 इज इक्वल टू 63। यानी क्या हो गया कि इन दोनों को हमने ऐड किया और इस ऐड को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशंस किया। तो सिमिलर हम यहाँ पे वही करेंगे। सो 13 प्लस दैट इज 12 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 और 25 का मल्टीप्लिकेशन टॉप पोर्शन के साथ करना है, राइट। सो 25 मल्टीप्लिकेशंस विथ 3 इज इक्वल टू 75, राइट। अभी तो आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलर लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। 6 + 7 दैट इज इक्वल टू दैट इज 13 एंड 13 मल्टीप्लिकेशंस विथ 11 11 3 ज़ा 33 कैरी 3 11 1 ज़ा 11 11 + 3 that is 14. So 143 is our answer. So that's why option C is the correct answer, right. This is a very easy problem. So we move on the next example. So second example, so find out the missing numbers. So this is the box type of example, that is row wise, column wise, right. 6 11 25, 8 6 16 12 5 question marks. So which logic is used behind this type of problem, right. So 6 11 25, तो हमें फोकस करना है कि लार्जर वैल्यू कौन सी है, डेट इज 25 16। अब ये 25 16 कैसे आई होगी, इस पे ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो 6 11 है, राइट। सो 6 एंड 11 पे कैसे किया जा सकता है। सो 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 11 मल्टीप्लीकेशंस विथ 2, राइट। नहीं समझ में आया। सो 6 डिवाइड बाय 2 प्लस सेकेंड नंबर को मल्टीप्लीकेशंस 2। So 6 divided by 2 that is 3, 11 2s are 22 and we will get that is the 25. Is this clear? So यहाँ पे फर्स्ट को 2 से डिवाइड, सेकेंड को 2 से मल्टीप्लीकेशन। सिमिलर यहाँ पे 8 by 2 प्लस 6 into 2, so 8 by 2 4, 6 into 2 that is the 12 and 12 plus 4 that is 6. So similar kind of logic we use in third. So 12 by 2 plus 5 into 2, so 6 plus 10 and we will get our answer, that is 16. Option B is the correct answer, right. So divide by 2 in first प्लस सेकेंड में सेकेंड नंबर को 2 से मल्टीप्लीकेशन। दिस इज लॉजिक इज यूज इन दिस डायग्राम, राइट। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल. So example number third, find out the missing number. So generally we will see in type of problems we use square, cube, difference, additions. Generally हम ऐसे प्रॉब्लम में square, difference, additions, multiplications इन काइंड ऑफ का यूज किया जाता है, राइट। तो इस डायग्राम में यानी इस एग्जाम्पल में कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, तो सिंपल लॉजिक यूज किया गया है। सबसे पहले 12 का स्क्वायर किया, बाद में 8 का स्क्वायर किया, फिर दोनों का डिफरेंस निकाला, यही लॉजिक यूज किया है।
नहीं समझ में आया, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। राइट, सो 12 है, सो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, यानी स्क्वायर किया दोनों का, देन वी टेक डिफरेंस, देन वी विल गेट इज इक्वल टू 80। राइट, अब तो क्लियर हुआ होगा। चलो यहाँ पे कितना है, 16 है, यहाँ पे 7 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 256, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, देन यहाँ पे करेंगे इन दोनों का सब्सट्रैक्ट और हमें यहाँ पे इजीली मिल जाएगा 207। सिमिलर यही लॉजिक यहाँ पे यूज किया जाता है। सो 25, 21, सो 25 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर दैट इज 625 और यहाँ पे 441 दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा तो ऑप्शन हमें मिलेगा 184। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I hope that is this clear to everyone student. Square, then take difference. We easily get our logic. We get easily our answer. Right. So let's we move on next example. Example number 4. So यहाँ पे again box का example. So 12, 96, 48, 16, 106, questions mark 4, 10, 6. राइट, सबसे पहले आप अपना लॉजिक यूज़ कीजिए। यदि आपको प्रॉपर लॉजिक मिल जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू प्ले दिस वीडियो। राइट, सो 12, 96, 48। अब यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया जा सकता है, इफ़ आई टेक स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर देन वी टेक माइनस द सेकेंड नंबर देन वी विल गेट द 48। राइट, नहीं समझ में आया, समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है दैट इज द 12। राइट, ये जो फर्स्ट नंबर है दैट इज 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे देन सेकेंड नंबर को माइनस करेंगे। सो दिस लॉजिक इज यूज, सो दैट इज द 144 माइनस 96 एंड इज इक्वल टू 48। राइट स्टूडेंट, सो सिमिलर यहाँ पे भी थर्ड पे वही करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस second number, so that is 16 minus 10 is equal to 6. So similar kind of logic is used second row. So 16 square and square of first number minus second number that is 256 minus 106 and I think that is 05150. So option D is the correct answer. So square of first number then minus of second number then we will get our logic. So this is logic is used in this type of problem. I hope that आपको ये समझ में आया होगा. So example number 5 again box. So 18, 11, 14, 22, 8 questions marks 9, 4, 10. राइट, सबसे पहले हम यहाँ पे लॉजिक को फाइंड आउट करेंगे देन हम मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज़ किया गया होगा, तो सबसे पहले फर्स्ट यू स्टॉप दिस वीडियो एंड यू find out and you have to try out which logic is used. If you will get if you could catch the proper logic then it's okay, otherwise you play the video. Right, so 18, 11, 14 तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया गया है, so we take difference of first number and second number then we multiple with 2। नहीं समझे, चले समझा देता हूँ। so we take difference from those numbers, so 18 minus 11 is equal to 7, right, then we multiplications with 2 then is equal to 14। right, अब तो क्लियर हुआ होगा। राइट, तो सिमिलर यहाँ पे भी थर्ड पे भी वही करते, डिफरेंस ऑफ स्टार्टिंग टू नंबर, सो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5 देन मल्टीप्लीकेशंस विथ 2 is equal to 10. So similar kind of logic is used in this second row. So 22 minus 8 that is equal to 14. Multiplications with 2, 14 2s are 28. So option C is the correct answer. So difference between start from two numbers then multiplications with 2 then we will get our answer. I hope that is this clear to everyone student. Example number 6. So find out the missing number. Oh, such kind of problem we already discussed in previous videos, right? We discuss all kind of logic.
So please watch previous videos about those topic, right? So first we will find out the which logic is used, then we will move on the missing number, right? So यहाँ पे there are three numbers, that is the left or right. So that is the left, that is the right, and that is the top side, right? So यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज किया गया है? सो 30 माइनस 24, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 एंड 6 मल्टीप्लीकेशंस विथ 8, दैट इज 48. So 30 minus 24 is equal to 6, then 6 multiplications with 8 is equal to 48, right? तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लीकेशंस किया गया है, किसे किया गया है? जो डिफरेंस आया उससे किया गया है, राइट? तो सिमिलर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा. सो 23 माइनस 12, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? डेट इज 11, और इस 11 के साथ 8 का मल्टीप्लीकेशन डेट इज द 88, राइट? सिमिलर यहाँ पे थर्ड का. सो थर्ड में हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, राइट? सो 92 माइनस क्वेश्चन मार्क्स निकालना है, तो मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? डेट इज द y मान लेता हूँ, राइट? जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे y मिलेगा, और इस y के साथ हम क्या करेंगे? 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तब जाके हमें कितना मिलेगा? डेट इज द 48. क्लियर हुआ? इन दोनों का माइनस करेंगे तो मुझे y मिलता है, और y के साथ जब मैं 8 का मल्टीप्लीकेशन करूँगा तब मुझे 48 मिलेगा, क्योंकि हमने 8 का ही मल्टीप्लीकेशन किया गया है. सो y इज इक्वल टू 8 6 48. सो y की वैल्यू कितनी आ गई? डेट इज द 6. तो मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ. सो 92 माइनस x इज इक्वल टू y. सो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे? यहाँ पे 6. तो यहाँ पे 92 माइनस 6 करूँगा तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, राइट? सो यहाँ पे 92 माइनस 6 दैट इज 86. So option D is the correct answer. I hope that is this clear to everyone student. If you have any problem, if you want to explain about specific type of problem, so please put up your views in our comment sections box. Definitely I will work on it, right? So we will move on next example. So example number 7, 4 6 34 9 8 1 1 3 1 3 क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट, क्या आपने नोटिस किया मैंने इसे कैसे रीड किया? दैट इज द कॉलम वाइज रीड किया. 4 6 34 9 8 1 1 3 1 3 क्वेश्चन मार्क्स. सो आप इजीली कुछ कनेक्शंस लगा रहे हो या लगा सकते हो. क्यों मैंने ऐसे कहा होगा? वाई आई एम सेइंग दैट? बिकॉज इसमें जो लॉजिक यूज हुआ है वो कॉलम वाइज हुआ है. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कॉलम वाइज नंबर्स, राइट? सो कॉलम वाइज पे यहाँ पे लॉजिक यूज हुआ है. किस तरह से यूज हुआ है? किस तरह से यूज हुआ है? क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप कीजिए. सो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद का लॉजिक यूज कीजिए. इफ़ यू विल गेट ए प्रॉपर लॉजिक देन इट्स ओके. यदि आप प्रॉपर लॉजिक ढूंढने में आपको सफलता मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्ले द वीडियो, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर डिवाइड बाय 2, राइट? क्या बोला हमने यहाँ पे? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर दैट इज 4 स्क्वायर दैट इज 16, और यहाँ पे दैट इज 36, 36 डिवाइड बाय 2 दैट इज द 18, 16 प्लस 18 एंड दैट इज द 34, राइट? सो आप यहाँ पे देख सकते हो 34 हमें मिल सकता है. तो सिमिलर वे, सो सेकेंड कॉलम पे, सो स्क्वायर ऑफ 9 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर देन डिवाइड बाय 2. सो 9 स्क्वायर 81, 64 डिवाइड बाय 2 दैट इज 32, राइट? सो 81 प्लस 32 यहाँ पे हो जाएगा दैट इज द 113. So similar kind of logic we use third column. So square of one number, square of second number divide by 2. So square that is the 1, 9 divided by 2 that is 4.5, and we will get that is the 5.5, right? But in our options 9, 28,
4 and this is 5.5. So that's why we choose not none of these. Yeah, none of this. This is our answer. I think this is clear to everyone student. This is a very interesting problem. I hope that you would be understood this problem, right? यहाँ पे मैक्सिमम फील कर सकते हैं कि हम बोर हो रहे सर, बट स्टूडेंट मैं कहूँ आप इस प्रॉब्लम को अपने कॉपी में नोट करते जाइए और इसको कीप आप अपने रिवाइज के हिसाब से इसे रिवाइज कीजिए, आपको इजी लगेगा। इसे सिर्फ कॉपी में नोट कीजिए, इसे जस्ट कीप रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज जब हम नए नए कॉन्सेप्ट के तरफ जाते हैं, व्हेन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट लॉजिक, दैट्स टाइम वी विल गेट some kind of hesitations because the first we will use new kind of trick, right? So we will move on next example. So example number 8, find the missing number, right? So this is a circle inside 4 numbers and those 4 numbers are rotate in clockwise, anti-clockwise, and we will see those numbers are increasing from 9, 13, 22, then next number would be also increasing, right? So यहाँ से हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ये जो सीरीज़ है एक तो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। सेकेंड, इस टाइप में क्या हमारे नंबर डिक्रीजिंग हो रहे हैं या इंक्रीजिंग हो रहे हैं? जब भी इंक्रीजिंग होता है उस समय पे एडिशंस किया जाता है, और इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग बहुत तेज गति से हो रहा है, राइट, तो उस समय पे मल्टीप्लिकेशंस का यूज किया जा सकता है। चलिए अभी हम सीधे प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए 9, 13, 22 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर आएगा। सो 9 से 13 पे जाएंगे तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ +4। जब मैं इस 13 से 22 पे जा रहा हूँ तो दोनों का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द 9, राइट। अब मैं इस 22 से क्वेश्चन मार्क के तरफ जाऊंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ये 4 आया कैसे, ये 9 आया कैसे। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट होंगे सर यहाँ पे 4 मतलब स्क्वायर 2 का लिया होगा, यहाँ पे 3 का लिया होगा। तो सिमिलर हम यहाँ पे 4 का लेते हैं, तो स्क्वायर ऑफ 4 डेट इज 16। सो 22 + 16 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेट इज 38। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ स्टूडेंट को ऐसे स्टेप नहीं समझ में आई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसे समझे 9 + स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 13, ओके। देन 13 एज इट इज स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 22, ओके। Then 22 as it is, so here 2, here 3, that is increasing form, so that's why we choose increasing, that is the 4th square of 4. So 22 + 16 and we will get 38, right? अब तो क्लियर हुआ होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट कोई भी बता सकता है लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ये कोई नहीं बताता स्टूडेंट, तो हमें खुद से सोचना पड़ता है। सो एग्जाम्पल नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर्स। सो 3, 5, 4, 60, क्वेश्चन मार्क 4, 4, 96, 5, 7, 4, 140। सो फर्स्टली फाइंड आउट विच लॉजिक इज यूज, कौन सा लॉजिक इसमें यूज किया गया है, देन वी विल move on the missing part, right? So 3, 5, 4, 60, oh so this is the हम इसे आसानी से देख रहे हैं, we will see easily and we will catch easily logic. So which logic, right? So 3 5s are 15, 15 4s are 60, right? 5 7s are 35, 35 4s are 140, right? So 3 5s are 15, 15 4s are 60, right? Then third column, so 5 into 7, that is 35, 35 4s are, that is the 140, right? Then second column, so यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, so 4 4s are 16 and here 96, right? So question marks as it is 96 divided by 16
एंड 16 6 दैट इज 96। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, दैट इज 6। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16 1 16, 16 9, 16 6 96, 16 6 96, option B is the correct answer, right? So if you have any doubt, any queries related missing numbers, and what about say about our वीडियो, इफ़ यू रियली लाइक, और आपको इस सीरीज़ में पढ़ने में मज़ा आ रहा है या फिर यू रियली इंटरेस्टेड such type of problems, so please write in comment sections box and join our channel. So thank you student, thank you all of you student, and keep watching my videos. Thank you. So we will meet on next videos with new topic, with new enthusiasm. So till then, take care student, bye bye.